नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसरगंज लोकसभा सीट की। आपको बताएं, कैसरगंज लोकसभा सीट में एक ऐसा प्रत्याशी है जो 52% मतों के साथ चुनाव मैदान में टक्कर दे रहा है और ललकार रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जय श्री राम, जय परशुराम और जय भगत राम। ऐसे नारे पूरे 58 ऐसे नारे लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में चल रहे हैं। आपको बताएं, कैसरगंज में समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। भगत राम मिश्रा के कैंडिडेट घोषित होने के बाद ही पूरे के पूरे कैसरगंज का सिनेरियो बदल गया, और वह इस प्रकार बदल गया क्योंकि उसके आंकड़े हमारे पास हैं। आपको बताते चले, लगभग 21% ब्राह्मण मतदाता, 18% मुस्लिम मतदाता, 16% यादव मतदाता के साथ जो ये जातीय समीकरण खड़ा हो गया है, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आपको बताएं कि अब भगत राम मिश्रा उस पिच पर खेल रहे हैं जो पिच एक तरह से आरक्षित मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। भगत राम मिश्रा अपनी सभाओं को जो कर रहे हैं वह लगभग मंदिरों में ही कर रहे हैं। भगत राम मिश्रा ये कहते हैं कि वो एक विशुद्ध ब्राह्मण हैं, वो पुराण भी पढ़ते हैं, वो वेदों की भी जानकारी रखते हैं, वो नीतिगत काम करते हैं और अपनी सभी सभाओं में जय श्री राम बोलना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए वहां की जनता अब कहने लगी है जय श्री राम, जय परशुराम और जय भगत राम। इस नारे को लेकर के अगर हम बात करें तो 21% ब्राह्मण मतदाता, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसरगंज है उसमें 21% मतदाताओं के साथ ब्राह्मण एक बड़ी आबादी है। सच्चाई तो यह थी कि ये ब्राह्मण मतदाता हमेशा से किसी न किसी को ताज पहनाते रहे हैं, और स्थिति तो ये रही है कि अगर बात करें तो ब्रजभूषण सिंह के लिए ब्राह्मण मतदाता हमेशा एक बहुत बड़े एसेट रहे हैं। और ब्रजभूषण सिंह के इस बार न लड़ने के बाद करण भूषण जब चुनाव में आए तो उसके बाद ब्राह्मण प्रत्याशियों को लेकर के ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी से तो कोई ब्राह्मण आने वाला नहीं है, और सपा हमेशा मुस्लिम या यादवों पर दांव लगाती रही है। और स्थिति बदल गई, या तो फिर सपा ने कभी क्षत्रियों पर ही दांव लगाया। ऐसी परिस्थिति में पहली बार अखिलेश यादव ने बड़ी सूझबूझ से काम लेकर के एक ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा। वह भी ऐसे ब्राह्मण प्रत्याशी को जो विनम्र है, संवेदनशील है, वेद पाठी ब्राह्मण है, और सबसे बड़ी चीज वो राम की बात ही करके आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर हम बात करें 21% मतदाता ब्राह्मणों की, 18% मुसलमानों की और अगर 16% यादवों की, तो ये तिकड़ी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। फिलहाल जब मैंने भगत राम मिश्रा के कई समर्थकों से बात किया तो उनमें से कई समर्थकों ने चाणक्य का वो उदाहरण दिया कि अब कैसरगंज का ब्राह्मण ये कहता है कि अब हम ज्ञान बेचीने वाले नहीं हैं। उन्होंने चाणक्य का वो उदाहरण दिया कि चाणक्य के गुरु ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। एक कटोरी में उन्होंने दही रखा और एक कटोरी में शहद रखा और एक कटोरी में घी रखा। उन्होंने कहा जो घी है वो ज्ञान का प्रतीक है और शहद जो है वो शासक का प्रतीक है, शासन का प्रतीक है, राजस्व का प्रतीक है। तो चाणक्य के जो शब्द थे वो कहते हैं कि मुझे घी और शहद दोनों चाहिए, मुझे ज्ञान के साथ साथ अधिकार भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, शासन भी चाहिए। इस प्रकार की बात, क्योंकि ब्राह्मण होने का मतलब मैं सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटूंगा, ब्राह्मण होने का मतलब वो ब्राह्मण ही है जिसने लोगों को, क्षत्रियों को युद्ध में युद्ध कला सिखाने का काम किया, ज्ञानियों को ज्ञान देने का काम किया, बड़े बड़े संगठनों का निर्माण करने का काम किया, त्याग की पराकाष्ठा उसने पैदा कर दी। तो उनका ये मानना है कि वहां के जो भगत राम मिश्रा के समर्थक हैं या अन्य जो कैसरगंज के ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि अब ब्राह्मण को चाणक्य बनना पड़ेगा, सत्ता की कुंजी भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अगर जैसी बातें वहां से छन के आ रही हैं और जो अंडर करंट वेव चल रही है उससे तो लगता है कि वहां पर कुछ नया हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल ये तो 4 जून को ही पता लगेगा कि क्या हो सकता है। अगर बात करें तो वहां पर कई समाजवादी पार्टी में भी ऐसे रसूख वाले और जनाधार नेता हैं जो भगत राम मिश्रा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि भगत राम मिश्रा के आने के बाद पहली बार ब्राह्मणों में वहां कुलबुलाहट देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगत राम मिश्रा के जो 52% मत वो लेकर के चल रहे हैं, और अगर वही बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी के पास 48% वोट है जिसमें भी लोग सेंध लगा सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस चुनाव में भगत राम मिश्रा जी जब उतरे थे तब से और अब के चुनाव में बड़ा परिवर्तन आ चुका है। स्थितियां तो ये बदल गई हैं कि पहली बार भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाते वहां पर उनका चुनाव दिनों दिन उठ रहा है और वहां पर नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं। एक तो यूजर ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि भगत के वश में है भगवान, जय श्री राम के नारे को उन्होंने अछूता नहीं माना।
ये ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जिनके गुण इतने प्रभावित लोगों कर रहे हैं कि आप सोच तक नहीं सकते हैं। ये विशुद्ध ब्राह्मण के साथ साथ जय श्री राम से ही अपने सारे कार्यक्रमों का उद्बोधन करते हैं। और एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आखिर वो वार करे तो वार करे कैसे। यह प्रत्याशी तो सबसे बड़ा भाजपा ही निकला, यह प्रत्याशी तो राम का अनुयायी निकला। और जिस प्रकार लोग कहने लगे हैं कि भगत के वश में है भगवान, फिलहाल ये शाश्वत चीजें हैं क्योंकि उनका नाम भगत राम मिश्रा है। देखना यह है कि क्या भगत राम मिश्रा जातीय समीकरणों के आधार पर जिस प्रकार की उनकी परिस्थिति बनी है, लोगों का यह कहना है अगर ब्राह्मणों ने वोट दे दिया, 50% भी वोट दे दिया, तो भी भगत राम मिश्रा की जीत सुनिश्चित हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल ये मेरे विश्लेषण जो है ये लोगों की बातचीत पर आधारित है। और अगर बात करते हैं भगत राम मिश्रा की, तो नए नए नारों के साथ और नए नए अधिकतर उनके जो कार्यक्रम भगत राम मिश्रा के हो रहे हैं वह सब भी मंदिरों में हो रहे हैं। किसी के घर पर तो होना वो तो स्वाभाविक बात है, लेकिन मंदिरों में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम होना, एक विशुद्ध ब्राह्मण का आकर के वेद की ऋचाएं पढ़ना, एक ब्राह्मण का आकर के पुराणों की कहानियां सुनाना, एक ब्राह्मण प्रत्याशी का आकर के अपने जो सनातन की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको लेकर के अपने भाषण का उद्बोधन करना, ये बहुत प्रभावित कर रहा है जनता को। और सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, अन्य जाति के लोगों को भी प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात कि इस बात को लेकर के मुसलमान में भी कोई आक्रोश नहीं है। मुसलमान ये मानता है कि उसकी जीत सुनिश्चित होनी चाहिए एंटी बीजेपी। फिलहाल देखना यह है कि 4 जून 2024 को कमल खिलता है या साइकिल दौड़ती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल इस नारे से ही मैं अपनी बातों का अंत करूंगा। जय श्री राम, जय परशुराम और जय भगत राम चलेगा या नहीं? धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए।